नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ पढ़ेंगे। नीति नवनीतम अर्थात नीति युक्त वचन। प्रथम श्लोक देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने वाले के स्वभाव वाले का, नित्यम हर रोज, वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले का, चत्वारी चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम आयु विद्या यश और बल। यानी प्रणाम करने वाले व्यक्ति की, बड़ों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। अब आप कहेंगे कि प्रणाम करने से और बड़ों की सेवा करने से ये चारों कैसे बढ़ते हैं? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति बड़ों की संगति में रहता है तो क्या होगा? सबसे पहले जब हम बड़ों के पास रहेंगे, उनका कहना मानेंगे, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाता है, उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है और वो अच्छे काम करने लगता है, तो क्या होगा? जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है। और जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उससे बड़े खुश होते हैं और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है और आशीर्वाद से आयु बढ़ती है। तो बड़ों की सेवा करने से व्यक्ति को अच्छे और बुरे में अंतर करना समझ आता है। और जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम अच्छे कर्म करेंगे। अब उसके अंदर आप खाएंगे भी अच्छा। क्या कभी कोई माता पिता अपने बच्चे को गंदा खाने के लिए देता है? नहीं। ठीक है। तो हम बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, हर विषय में सीखते हैं हम उनसे। और जब आप अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, तो उससे आपकी आयु, विद्या, यश और बल चारों चीजें बढ़ती हैं। क्योंकि बड़ों को जीवन जीने का अनुभव होता है, इसलिए कहा जाता है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो हमें अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। द्वितीय श्लोक। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। जो माता पिता मनुष्य को जन्म देने और उसके पालन पोषण में कष्ट को सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही शक्या, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक अगर संतान कोशिश करे तो उसका बदला नहीं चुका सकती। इसलिए हम कहते हैं मातृ देवो भव। हमारे वेदों में ये कहा गया है कि माता को देवता के समान समझना चाहिए। पितृ देवो भव, पिता को देवता के समान समझना चाहिए। तृतीय श्लोक देखिए। तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोहो नित्यम प्रियम अर्थात उन दोनों का सदा प्रिय करें। उन दोनों यानी माता पिता को जो अच्छा लगे वो काम करें। कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, और जो आपके गुरु को अच्छा लगे वो करें। तेष्वेव तीषु तुष्टेषु, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही तपः सर्वम समाप्यते, सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। यानी भगवान भी तभी खुश होते हैं जब हमारे माता पिता हमसे खुश हों। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे माता पिता और गुरु दुखी हों। चतुर्थ श्लोक देखिए। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सर्वम परवशम अर्थात जो दूसरे के अधीन है वह दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो अपने पास है वह सुख है। यानी पराधीनता दुख है और स्वाधीनता सुख है। एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इसे ही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। यानी यही सुख और दुख की परिभाषा है। पंचम श्लोक। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष मिलता हो, प्रसन्नता मिलती हो, जिस काम से तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत,
इसके विपरीत काम को छोड़ देना चाहिए। जिसको करने से, जिस काम के बारे में सोचने से ही हमारा मन अशांत होने लगे, वह काम ना करें। अंतिम श्लोक, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, मार्ग पर अच्छी प्रकार से नजर डालते हुए पैर रखना चाहिए। यानी जब आप मार्ग में चलें तो ध्यान से देखकर चलना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, यानी शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। सत्य पूतम वदेद वाचम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। आप जब भी बोले वह सत्य हो और अच्छे शब्द हो। मनः पूतम समाचरेत, मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। यानी आपका आचरण, आपका व्यवहार बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका 10वीं पाठ। अब आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।